भोपाल में रहने वाली साक्षी ने अपने घर में ही एक छोटा सा फॉरेस्ट बनाया है और इस फॉरेस्ट में उन्होंने कई तरह के रेयर प्लांट्स ग्रो करे हैं। पर साक्षी जी ने अपने घर पे फॉरेस्ट बनाया क्यों है और कौन कौन से रेयर प्लांट्स साक्षी जी अपने फॉरेस्ट में ग्रो करती हैं? साक्षी जी प्रोफेशनली एक प्रोफेसर है जो भोपाल में बच्चों को एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। अब क्योंकि वो बच्चों को एग्रीकल्चर पढ़ाती थी तो उन्हें एनवायरनमेंट को लेके अवेयरनेस तो हमेशा से ही थी। इसीलिए 2016 से ही उन्होंने अपने घर पे कंपोस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया और अपने घर का सारा ऑर्गेनिक और वेट वेस्ट उसमें डाल के उससे खाद बनाने लगी। मैं कोकोनट वाटर काफी टाइम से पीती थी और मैंने इन कोकोनट हस्क को कंपोस्ट पिट में डालने की कोशिश करी, ये सोच कर के कि डिग्रेड होंगे। बट गौर करने की बात ये थी, कंपोस्ट तैयार हो जाती थी मेरी, लेकिन ये कोकोनट हस्क एज इट इज मेरे को निकल आते थे। और यहीं से साक्षी जी को आइडिया आया कि वो क्यों ना इस कोकोनट के लेफ्ट ओवर को कहीं यूज करें। मुझे जनरली जो नर्सरी वाले हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर्स में या नर्सरी पॉट्स या नर्सरी बैग्स में ही प्लांट्स देते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या अगर इसका कोई दूसरा सोल्यूशन मुझे मिल सके, तो मैंने अपने इन नारियल के खोल उनको यूज करना स्टार्ट किया, ये सोच करके कि एक तो कोकोनट हस्क भी यूज हो जाएंगे इस तरीके से और साथ ही साथ में किसी भी तरीके का प्लास्टिक वेस्ट कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। और साक्षी जी ने सबसे पहले मनी प्लांट को कोकोनट हस्क में उगाना स्टार्ट कर दिया। साक्षी जी ने नोटिस किया कि ये मनी प्लांट काफी इजीली कोकोनट हस्क में ग्रो कर गया। फिर मैंने ये सारे कोकोनट हस्क में प्लांट्स लगाना स्टार्ट करे अलग अलग स्पीशीज के और बहुत सारे प्लांट्स कोकोनट हस्क में कलेक्ट होना स्टार्ट हो गए। साक्षी जी ने रियलाइज किया कि घर में और ज्यादा कोकोनट हस्क में प्लांट्स उगाने की जगह नहीं बच रही थी, तो उन्होंने प्लांट्स उगाने के लिए एक पूरा एरिया ही डेडिकेट कर दिया। मेरे घर के सराउंडिंग में बहुत सारी स्पेस थी जो काफी बैरन पड़ा हुआ था, उसमें कुछ भी ग्रो नहीं होता था। मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस एरिया को इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए डेडिकेट करूं और इस पर्पस से मैंने इस एरिया को स्पेसिफिकली जंगलवास के लिए डेडिकेट करा और इवेंचुअली मैंने प्लांट्स को ग्रो करना वहां पे स्टार्ट किया। साक्षी जी ने अपने मिनी जंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक जगह तो फाइनल कर ली, पर अब उनका नेक्स्ट चैलेंज और भी ज्यादा मुश्किल था। वहाँ की जो जमीन थी, मिट्टी, उसमें बहुत सारे रेड एंट्स थे और उन रेड एंट्स की खासियत ये थी कि वो सब लीव्स पे फीड करते थे। तो जितने भी प्लांट्स मैंने हॉरिजॉन्टली ग्रो करे थे, इवेंचुअली वो सारे रेड एंट्स रूट्स पे या लीव्स पे सर्वाइव करके वो सारे प्लांट्स खराब कर देते थे। तो साक्षी जी ने डिसाइड किया कि वो इस फॉरेस्ट को वर्टिकली बनाएंगी। अब जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे प्लांट्स को वर्टिकली ग्रो करना है, तो मेरे पास दीवार थी, तो धीमे धीमे जो कोकोनट शेल में मैंने प्लांट्स ग्रो करे थे, उन्हीं प्लांट्स को मैंने वर्टिकली ग्रो करना स्टार्ट किया और साथ ही साथ में घर का जितना भी प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, जो किचन से निकलता है, बाथरूम से निकलता है, उस सारे प्लास्टिक वेस्ट को प्लांटर्स में कन्वर्ट करा और उन प्लांटर्स को मैंने वर्टिकली ग्रो करना स्टार्ट किया और इवेंचुअली मैंने कंप्लीट एक ग्रीन वॉल तैयार कर दी। साक्षी जी इजीली अवेलेबल प्लांट्स को तो ग्रो कर ही रही थी, पर फिर उन्होंने रियलाइज किया कि अगर वो कुछ रेयर प्लांट्स भी इस मिनी फॉरेस्ट में ग्रो करें तो इस फॉरेस्ट की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी। जब मैंने प्लांट्स को सर्च करना स्टार्ट किया तो इंडिया में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनकी ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी काफी हाई है। तो साक्षी जी ने इन रेयर प्लांट्स को ढूंढना स्टार्ट कर दिया और इंटरनेट पे काफी रिसर्च करने के बाद उन्हें फाइनली कुछ ऐसे लोगों का कांटेक्ट मिला जिनके पास इन प्लांट्स को इंपोर्ट करने का लाइसेंस हो। मैंने फिर एक लिस्ट बनाई जिसमें वो सारे प्लांट्स को मैंने स्टॉक डाउन किया जो रेयर थे और साथ ही साथ में कम स्पेस में ग्रो हो सकते थे। फॉर एग्जांपल फिलोडेंड्रॉन प्रिंसेस, फिर उसके बाद वेरीगेटेड मॉन्स्टेरा, वेरीगेटेड सिंगोनियम, फिर मॉन्स्टेरा दुबई और इसी तरीके की बहुत सारी वेराइटीज़ थी जो इंडिया में इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं थी, बट बाहर वो कॉमनली अवेलेबल थी, तो मैंने उनको इम्पोर्ट करना स्टार्ट किया। और ऐसा करते करते आज साक्षी जी ने अपने घर पे 4000 से भी ज्यादा प्लांट्स लगाए हैं, जिनमें से 450 प्लांट की स्पीशीज बहुत ही रेयर हैं और वो अपने 800 स्क्वायर फीट के मिनी फॉरेस्ट को जंगलवेज बुलाती हैं। मैं अपने इस छोटे से मिनी फॉरेस्ट को जंगलवास के नाम से पुकारती हूँ। उसका रीजन ये है, जंगल इन अ वास्ट, यानी एक छोटे से कंसाइज स्पेस में किस तरीके से हम एक मिनी फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। इंस्पिरेशन ये थी और इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा नाम है, जंगलवास। साक्षी जी के जंगलवेस में धीरे धीरे
एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया एंड शी इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। अब इस मिनी फॉरेस्ट में कई तरह के इंसेक्ट और एनिमल्स रहते हैं। मेरे जंगलवास में अब बीज, बटरफ्लाईज, बर्ड, फ्रॉग, स्क्विरल और भी कई तरह की स्पीशीज के लिए अब घर है। हम सबको साक्षी जी से सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने छोटे से एरिया में एक पूरा इकोसिस्टम स्टार्ट कर दिया। अगर आप सब भी मेरी तरह प्लांट्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करें, प्लांट्स के बारे में समझें, जानें और नेचर को रिस्पेक्ट करें और इसी के साथ साथ हम ये चीज़ को समझने की कोशिश करें कि हम छोटी सी स्पेसेस में किस तरीके से मिनी फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस सबसे बड़ा कंस्ट्रेन है आज के डेट में। तो अगर आप भी इन रेयर प्लांट्स के बारे में कोई नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप साक्षी जी को इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और उनसे इन रेयर और एक्सट्रीमली बेनिफिशियल प्लांट्स के बारे में जानकारी गैदर कर सकते हैं। तो अगर आपको साक्षी जी के मिनी फॉरेस्ट का आइडिया अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को साक्षी जी के मिनी फॉरेस्ट के बारे में बताइएगा, क्योंकि अगर हम भी साक्षी जी की तरह प्लांट्स ग्रो करेंगे तो अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी क्लीन और फ्रेश एयर इंश्योर करेंगे। That's it for this video. See you next Wednesday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।